हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम। हम डिस्कस करेंगे आज मार्केट ने क्या ट्रेड किया और हम ये भी डिस्कस करेंगे कल मार्केट वीकली एक्सपायरी जो आरबीआई की पॉलिसी है उस समय मार्केट क्या ट्रेड कर सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो मार्केट में ऐसा एक सिनेरियो बन गया था और कुछ टीवी में और कुछ एनालिस्ट ने ऐसा बोल दिया था कि आप 12 से 3 की मूवी भी देख के आ जाएंगे तो भी मार्केट आपको वही मिलेगा जो 12 बजे था। यस, सबका सोचना यही था। मार्केट ने यहाँ पे गैप डाउन ओपन दिया। गैप डाउन ओपन देने के बाद मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट ने बहुत ही अच्छे खासे एक रेंज पे रहा। कोशिश करी बैंक निफ्टी ने ऊपर जाने की, बट निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी उतना ऊपर गया नहीं और बैंक निफ्टी एक रेंज पे चल रहा था, डाउन ट्रेंड पे चल रहा था। और वहीं निफ्टी की बात करें तो शायद ऐसा लग रहा था निफ्टी में कोई शादी वाले घोड़े की पूंछ में किसी ने पटाखे बांध दिए हों और वो तो भागे जा रही है बिना रुके बिना थके। गजब भागी आज बैंक निफ्टी की बात अगर हम करें तो। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में इतना अच्छा खासा मूवमेंट नहीं हुआ। यस, हम एक बार ट्रैप हुए मार्केट में। यहाँ पे मार्केट पे हमने यहाँ पे सेल किया। हमारा एक लेवल था सुबह करीब करीब 11:30 बजे 12 बजे के आसपास हमने इस लेवल पे सेल किया कि मार्केट यहाँ से अगर एक ट्रेंड बना रहा है, यहाँ से अगर यहाँ मार्केट नीचे गैप डाउन खुला, फिर इसने रेस्ट लिया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे रेस्ट लेने के बाद फिर नीचे आया और इस रेस्ट लेने के बाद उम्मीद थी कि यहाँ से वो नीचे आए, बट वहाँ से मार्केट ऊपर चलता गया तो चलता गया और निफ्टी ने बैंक निफ्टी को ऑटोमेटिक खींचते हुए ले गया। अब ये हमें क्या इंडिकेट करता है? क्या मार्केट को पता है कि आरबीआई की कल क्या पॉलिसी आने वाली है? रेट हाइक की तो बात दूर, क्या कल रेट कट भी आ सकता है? या इसी इसी सारी गुत्थन में या इसी सारी सोच में मार्केट ने पहले ही प्रीमियम में भगा दिया? कुछ भी हो सकता है, मे बी पॉसिबल, हमें नहीं पता कि मार्केट क्या हो सकता है कल आरबीआई पॉलिसी में 10 बजे क्या होगा। लेट्स सी, वो तो हम देखेंगे मार्केट में क्या होगा। बट मार्केट पहले से प्री एज्यूम करके बैठा है कि कल कुछ ना कुछ मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। लेट्स सी क्या होता है, हम वो भी डिस्कस करेंगे। बट मार्केट में अगर हम बात करें तो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी थोड़ी सी साइडवेज थी। बढ़त आई मार्केट में बट उतनी नहीं आई जितनी हम सोचते थे। बिल्कुल जो हमारा पुराना हैक था, अगर आपको ध्यान होगा, जिस हैक की हम बात करते हैं आपसे, मैं पिछले 2 हफ्तों से बात कर रहा हूँ इस हैक की, कि अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट आपको मिलता है, किस लेवल के ऊपर आपको मार्केट मिलता है? आपको मिलता है येलो लाइन के ऊपर मार्केट मिलता है, तो वहाँ से 0.60% मार्केट चल सकता है। मार्केट गया यहाँ से ऊपर गया, कितना ऊपर गया अगर हम ध्यान दें यहाँ से हमें कितना ऊपर गया है, तो मार्केट करीब करीब यहाँ से 60% की अगर हम बात करें तो वो आता था 170 पॉइंट्स। यहाँ पे करीब करीब 130 पॉइंट्स के आसपास, 140 पॉइंट्स, 135 पॉइंट्स के आसपास गया और मार्केट वहाँ से नीचे आ गया। 288 में से 130 पॉइंट ऊपर गया, वहाँ से नीचे आ गया क्योंकि मार्केट का क्लोजिंग का टाइम था। इसलिए निफ्टी बैंक निफ्टी में हम यहाँ पे इसके अलावा और कुछ नहीं कर पाए। फाइनली एक बैंक निफ्टी हमने एक स्टॉप लॉस लिया और मार्केट से हम एग्जिट हो गए। कोई दिक्कत नहीं, मार्केट में स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं और उनके ही स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं जो मार्केट में ट्रेड करते हैं। जो ट्रेड नहीं करते हैं, सिर्फ बाहर बैठ के आपको कमेंट्री करते हैं, उनके स्टॉप लॉसेस कभी हिट नहीं होते और उनकी बैलेंस शीट और उनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स एडिट करके या वॉट एवर जैसे भी हो बहुत अच्छा दिखता है। हम वो सब नहीं कर रहे हैं, प्योर टेक्निकल आपसे बात कर रहे हैं कि मार्केट में क्या हुआ। एक छोटा सा सिंपल सा हैक आपको दिया था जो मार्केट में आज हमने जिसके बारे में डिस्कस किया। अगर हम बात करते हैं निफ्टी की तो ये आए हमारे शादी के घोड़े में पीछे लगी हुई पूंछ में पटाखे की तरह भागती गई। गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट की अगर हम बात करें तो इसने एक यू पैटर्न बनाया। यू पैटर्न बनाने के बाद जैसे ही इसने यू पैटर्न के ऊपर निकला, दूसरी बात तो हम बाद में करेंगे, उसके बाद मार्केट ने 4-5 कैंडल पे देखिए कैसा रॉकेट बनाया। सेम अगर हम बात करते हैं कि हमारा क्या ट्रेड होता है, हमने आपसे डिस्कस किया था। ये येलो लाइन कोई हैक नहीं है, ये टेक्निकल लेवल्स है जो आपके लिए निकाल के रखे हुए, स्पेशली पूरे वीक के लिए आपके लिए टेक्निकल्स लेवल्स हमने निकाल के रखे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके हिसाब से आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट ने जैसे ही इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया, 1 2 3 कैंडल 2 कैंडल स्टार्ट किया, उसके बाद ये रुका नहीं, थका नहीं और देखा नहीं मार्केट ने पीछे। हम अगर बात करें यहाँ से, अगर पूरी की मार्केट की अगर हम अपने टारगेट्स की बात करें तो 116 पॉइंट यानी 0.60% केवल 16 कैंडल्स में, 5 मिनट की 16 कैंडल्स पे आपको 116 पॉइंट यानी 0.60% एक बहुत अच्छा लेवल होता है, बहुत अच्छा टारगेट होता है जो हमारा अचीव हुआ। मार्केट में हमने निफ्टी में अगर देखें तो हमारा बाय जोन पे भी यही सेम सेम सिनेरियो था। अगर आप बाय जोन को देखते हैं तो नीचे तो आया, नीचे आने के बाद फिर इसने बाय जोन को जैसे ही यहाँ से इंटरसेक्ट करके ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर तो वहाँ से स्काई इज़ द लिमिट, ये वाली कहानी थी। बैंक निफ्टी में यस जो हमने डिस्कस किया वैसा ही हुआ। बैंक निफ्टी नीचे गया, नीचे से ऊपर आने की कोशिश किया, वहाँ से ऊपर गया, बट जो हमारे टारगेट से 45,085 के वहाँ तक नहीं गया, 45,055 से वो वापस लौट गया। अगर हम डिस्कस करें कल के लिए कि कल मार्केट क्या कर सकता है,
देखिए, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी को अगर अब नीचे आना है तो सबसे पहले इस लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि है 44,800। अगर 44,800 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करती है तो हम मार्केट में यहाँ पे गिरावट आती देख सकते हैं। जो पहली गिरावट, पहला लेवल होगा वो 44,800 का होगा, जिसको हम डबल बॉटम का रूप भी बोल सकते हैं। और अगर उसके नीचे नीचे अगर मार्केट ट्रेड करता है तो हम यहाँ पे 44,000 और 43,800 तक के लेवल्स भी आते हुए देख सकते हैं। वहीं अगर बैंक निफ्टी की हम बात करते हैं ऊपर के लिए, यानी मार्केट कहाँ से रिवर्स हो सकता है। आज तो अच्छा खासा रिवर्स हुआ, बट कल की अगर हम बात करते हैं तो 45,240 के ऊपर मार्केट यानी कहीं ना कहीं इस लेवल के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है। 45,235 240 के ऊपर तो ही हम मार्केट में बोलेंगे तेजी आएगी। और वो तेजी हमें कहाँ तक ले जाएगी? जो पहली तेजी होगी 45,600 तक ले जाएगी, उसके बाद जो अगली तेजी होगी वो आपको 45,900 तक ले जाएगी, इसके बाद 46,200 तक के लेवल्स भी आपके लिए मार्केट में आ सकते हैं। मेक श्योर मार्केट पे हमें जो ध्यान देना है, कल के लेवल्स 10 बजे हो सकता है कि आपको एक सिंगल स्पाइक ऊपर की तरफ यहाँ यूँ मिले और मार्केट यहाँ कहीं ना कहीं चलने के बाद फिर एक छोटा सा यहाँ पे ऐसे नीचे आके एक डोजी कैंडल बना के बंद हो जाए, या एक मोरू बोजू कैंडल मिले यहाँ पे पूरी फुल बॉडी कैंडल हो और मार्केट यहाँ से ऊपर जाती जाए और फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से इस तरीके से ऊपर ही जाती जाए। वहीं अगर हम बात करते हैं नीचे की तरफ तो हो सकता है कि नीचे आपको यहाँ पे एक टेस्ट करने के लिए आए, यहाँ पे एक आपको एक इन्वर्टेड हैमर बनता हुआ दिखाई दे, यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी बनता हुआ दिखाई दे और मार्केट वहाँ कहीं ना कहीं बंद हो। या अगर एक मोरू बोजू कैंडल होती है जो इसके नीचे बंद होती है, हमारी ट्रेंड लाइन के नीचे बंद होती है, तो हम मार्केट में यहाँ से एक इस तरीके से गिरावट आती हुई देख सकते हैं जो मार्केट को और नीचे फर्दर गिरावट को बढ़ा सकती है। वही अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, देखिए बैंक निफ्टी की तो हमने डिस्कशन कर लिया। अगर हम निफ्टी का डिस्कशन करते हैं तो निफ्टी अभी थोड़ी सी पॉजिटिव है बैंक निफ्टी के मुकाबले। अगर हम बात करते हैं निफ्टी के लिए जो हम सेलिंग का लेवल बोलते हैं वो हमारा निकल के आ रहा है 19,580। मार्केट अगर कल 19,580 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो ही हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि थोड़ी सी गिरावट आ सकती, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी। और वो गिरावट कहाँ तक हो सकती है? 19,480 तक की गिरावट हो सकती है। यानी अगर आपको मार्केट में 580 560 तक के नीचे अगर ट्रेड करता है तो ज़्यादा लंबा गिरावट के लिए नहीं सोचते हुए हम केवल और केवल 480 या 450 तक के लेवल्स के लिए मार्केट में नीचे की तरफ बात कर सकते हैं। वहीं अगर हम ऊपर की बात करते हैं तो इट्स एन काइंड ऑफ राउंडिंग बॉटम पैटर्न। अगर आप इसको बड़ा करके देखते हैं तो ये आपको एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे। इस पैटर्न का जैसे ही ये ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने और यहाँ से एक अच्छी खासी बढ़त दी है, चाहे आप इसको 5 मिनट में देखें 15 मिनट में देखें, आपको राउंडिंग बॉटम ही दिखेगा। और अगर हम इसका यहाँ पे अगर बात करें कि क्या टारगेट हो सकता है, तो राउंडिंग बॉटम की अगर हम टारगेट की बात करें तो हमारे टारगेट्स करीब करीब अगर हम बात करें तो 141 पॉइंट का होता है। और 141 पॉइंट अगर हम यहाँ से लेते हैं तो ये मान के चलिए मार्केट हमको यहाँ से करीब करीब अगर हम बात करें तो 19,800 तक के लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। और अगर हम 19,800 की बात करें तो ये जो गैप है, इस गैप को वो फिल कर सकता है। और इस गैप को फिल करने के बाद मार्केट में एक छोटा सा करेक्शन आ सकता है और उस करेक्शन के लिए हम तैयार हैं। अब ये करेक्शन आएगा तो कहाँ तक आएगा? मार्केट की अगर हम बात करते हैं ये करेक्शन अगर आया तो कहाँ तक आएगा, फिर हम क्या ट्रेड करेंगे? यहाँ से अगर हम ऐसी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं मार्केट में, अगर वो करेक्शन आया इस लेवल की अगर हम बात करें तो मार्केट अगर यहाँ से हमें नीचे आता हुआ दिखता है 19,800 के आसपास से इस लेवल को टच करने का नीचे आता हुआ दिखता है, हो सकता है कल ना आए, हो सकता है ये कल का दिन पूरा निकल जाए, हो सकता है परसों का दिन निकल जाए, और हो सकता है मंडे के दिन जब ये रेंज यहाँ से छोटी होती जाएगी, इस रेंज को छोटे होते होते मार्केट में फिर हमें यहाँ से या तो एक ऐसा डाउनसाइड का ट्रेड मिलेगा या यहाँ से मार्केट में हमें एक यहाँ से अपसाइड का ट्रेड मिलेगा जो मार्केट को यहाँ से 20,000 या उसके ऊपर तक के लेवल्स के लिए भी ले जा सकती है। मेक श्योर मार्केट में आपको जो भी ट्रेड मिलता है उस दिन में क्या सिनेरियोज बन रहे हैं, क्या पॉजिटिव है, क्या आपके पोजीशंस पे अनवाइंडिंग है, ऑप्शन ट्रेड में क्या अनवाइंडिंग है, चाहे वो लॉन्ग कॉल्स हो या वो लॉन्ग की कॉल की अनवाइंडिंग्स हो या आपकी पुट के अनवाइंडिंग्स हो, उस हिसाब से आप मार्केट पे अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। बट कल के लिए अगर हम बात करते हैं सिंपल लैंग्वेज में, अगर हम कल की बात करते हैं तो मार्केट के लिए कल सबसे पहले तो ज़रूरी है इस लेवल के ऊपर ट्रेड करना। ये जो लेवल निकल के आ रहा है 19,680 के ऊपर अगर बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग देने के बाद अगर थोड़ी देर वहाँ सस्टेन करता है तो हमारे लिए ईजी मौका है इस गैप को फिल करने का। और ये गैप की अगर हम मिडिल पॉइंट तक यहाँ तक भी आ जाते हैं तो ये मान के चलिए 19,780 से 800 का लेवल है, इस लेवल पे आके हम
हम कहीं ना कहीं ठहरेंगे। वहीं अगर मार्केट ने हमारे इस लेवल को नीचे से ब्रेक करा, ये लेवल जो निकल के आ रहा है वो 19,590 580 के आसपास का है। इस लेवल के नीचे अगर मार्केट नीचे जाता है तो हमारा जो इमीडिएट टारगेट होगा वो 520 का होगा। उसके बाद जो हमारा अगला टारगेट होगा वो यहाँ से सीधे और 400 पॉइंट का होगा, 19,400 का होगा। इन लेवल्स के लिए मार्केट में हम कल एक बार ट्रेड कर सकते हैं। आरबीआई पॉलिसी है तो हम हो सकता है कि निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी में मोमेंटम देखें, तो उस मोमेंटम को प्ले करने के लिए आपको मार्केट में अपनी पोजीशंस को कम रखना पड़ेगा, क्योंकि एक एक्सपायरी डे है और आरबीआई पॉलिसी है। तो लेवरेज कम लीजिएगा। मार्केट में हो सके तो कल आप बहुत ही कम लॉट पे ट्रेड करें। अगर आप 10 लॉट पे करते हैं या 20 लॉट पे करते हैं तो अपनी क्वांटिटी को सिर्फ 20% पे रखिएगा, और अगर मौका मिला तो उस 20% पे आपको एडिशन करने का भी मौका मिल सकता है, जो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा ट्रेड के लिए। वही अगर हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बाय और सेल जोन की, उससे पहले हम बात करते हैं जो हमारा हैक है वो कल लास्ट डे है इस हैक का। उसके बाद हमारे लेवल्स चेंज हो जाएंगे, हमारे टारगेट्स चेंज हो जाएंगे। तो इस हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी का टारगेट देखते हैं जो 45 या 76 तक का आता है। वहीं अगर मार्केट नीचे आता है तो 44,200 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो हम 43,930 तक के भी लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। निफ्टी में बात करते हैं, निफ्टी ने आज बिल्कुल ऊपर के पॉइंट पे बंद किया है, यानी जो हमारा एक लेवल था यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था 16,929 930 पे बंद किया, यानी एग्जैक्ट वहीं पे बंद किया है। मार्केट के लिए इसके ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है एक बार मार्केट यहाँ से आपको एक बार 729 या 800 750 तक के लेवल्स दिखाए और वहाँ से आपको एक छोटी सी हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आके कहीं ना कहीं आप 630 से लेके 580 की रेंज पे कहीं ना कहीं क्लोज हो जाएं। 590 से लेके 630 की ऐसी रेंज है जहाँ पे मार्केट थोड़ा अटक सकता है, और अगर वहाँ से मार्केट अटक के फिर से अगर ऊपर की चाल लेता है तो हमारे पास एक अच्छा खासा मौका है कि हम वहाँ से 60 से 70 पॉइंट निफ्टी में भी अपने प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं। वहीं अगर हम देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी हमारे लिए कल के लिए क्या बाय और सेल जोन हो सकता है। निफ्टी की अगर बाय जोन की बात करें तो 19,583 से 609, स्टॉप लॉस रहेगा 549 का, 653 671 706 के लिए हम निफ्टी में बाय की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वहीं अगर हम सेल जोन की बात करें तो 19,794 से 768, स्टॉप लॉस रहेगा 19,821, टारगेट्स रहेंगे 19,724 706 671। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में जो हमारा यहाँ पे बाय जोन निकल के आ रहा है वो है 44,814 से 44,868, स्टॉप लॉस रहेगा 44,749, 44,958 44,998 और 45,065। इन लेवल्स के लिए बैंक निफ्टी में बाय की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वहीं अगर हम सेल जोन की बात करें तो 45,245 से 45,191, स्टॉप लॉस रहेगा 45,320, 45,101 45,065 और 44,994 के लिए मार्केट में सेल की तरफ आप ध्यान दे सकते हैं। वही अगर हम बात करते हैं कि लाइव मार्केट में अगर आप कंफ्यूज होते हैं कब क्या कैसे ट्रेड लेना है तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, स्क्रीन में QR कोड फ्लैश हो रहा है, उसके थ्रू लाइव मार्केट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। एंड अगर आपके पास या आपके नियर एंड डियर के पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक के थ्रू अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। एट लास्ट जो वीडियोज़ एंड टेक्निकल्स आपके साथ शेयर करे हैं, अगर आपको वो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दूसरों के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ ट्रेड वैसे ही करिए जिसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 या उससे ज़्यादा मिले। ज़रूरी नहीं कि आपके रोज़ टारगेट सेट्स होंगे, आपके स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, बट अगर आप अपने ओवरऑल देखेंगे 1:2 रेशियो के हिसाब से तो आप एक अपने हेल्दी पोर्टफोलियो को बनाने में एक अपना छोटा स्टेप आगे बढ़ा चुके होंगे। अगेन एट लास्ट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर बटन। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।